हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिमेन के रूल की, रूल नंबर 19 की। ओके, स्टार्ट करते हैं। आईडी, इसकी पहचान है ता रहता है, ता रहा या ता रहेगा। इसको हम फ्यूचर मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट में बना सकते हैं। इसके अंदर हम चार वर्ब्स हैं हमारे पास में जिनको अप्लाई कर सकते हैं। रिमेन, कीप ऑन, गो ऑन, कंटिन्यू। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी लगती है। इसके सेकंड फॉर्म में जैसे कि ता रहा, अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाना है तो रिमेन्ड, केप्ट ऑन, वेंट ऑन, कंटिन्यूड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगते हैं। और अगर हमें फ्यूचर का बनाना हो तो विल शैल लग जाएगा, आपको पता ही है, ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ मैं। तो रिमेन, कीप ऑन, गो ऑन, कंटिन्यू फर्स्ट फॉर्म लगती हैं, उसमें आईएनजी लग जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, एक बात नोट करने के लिए, पैसिव वॉइस के अंदर में बीइंग जो है लगना होता है BEING, बीइंग, क्योंकि वो आईएनजी को शो करेगा। एंड देन थर्ड फॉर्म V3 आपको यूज़ करना होता है, थर्ड फॉर्म को यूज़ कीजिएगा पैसिव वॉइस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह बातें करता रहता है, ही रिमेन्स टॉकिंग, ठीक है। ही कीप्स ऑन टॉकिंग, ये भी ठीक है। ही गोज़ ऑन टॉकिंग, ओके, करेक्ट। ही कंटिन्यूज़ टॉकिंग, वह बातें करता रहता है। इन चारों का एक ही मीनिंग है। इन चारों रूल्स को, इन चारों वर्ब्स को आप आराम से यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक्चुअली इनका देखो यूज़ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जब आप एडवांस इंग्लिश में आगे पहुंचोगे तो थोड़ा सा और समझ पाएंगे डीपली। तो इन चीज़ों को समझें कि ये जो रूल है ये सिंपल हमें यूज़ करना है। हम फिलहाल एक बात समझें बस कि हमें रिमेन, कीप ऑन, गो ऑन, कंटिन्यू कहीं भी लगा सकते हैं इसको। जब आप यूज़ करना सीख जाएंगे तो आगे बता देंगे आगे। सो वह यहाँ आता रहता है, सो ही कीप्स ऑन कमिंग हेयर, ये हो सकता है इसमें। वह बातें करता रहा, सो इसमें हो सकता है कि ही रिमेन टॉकिंग, ही केप्ट ऑन टॉकिंग, ये सब बातें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी। तो फ्यूचर का भी देख लेते हैं। वह सोता रहेगा, ही विल रिमेन स्लीपिंग, ही विल कंटिन्यू स्लीपिंग, ही विल गो ऑन स्लीपिंग, है ना, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। जब पैसिव वॉइस आता है कि भाई पतंग उड़ती रही, तो काइट रिमेन्ड बीइंग फ्लाउन, ऐसे बन जाएगा, तो BEING बीइंग उसमें लग जाएगा। रूल नंबर 19 के अंदर में रिमेन, कीप ऑन, गो ऑन, कंटिन्यू, चार रूल हैं ये आपके। इसमें से कोई सा भी लगा सकते हैं रैंडम में पिक करके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी ही लगानी है, उसमें आईएनजी होनी ही अनिवार्य है। एग्जाम्पल आपने सारे देख लिए हैं। इनको सभी टेंसेस के अंदर में, अगर एडवांस इंग्लिश है उसके अंदर में कोई रूल है वाइल का और हैविंग का, उसके अंदर में, या किसी भी संदर्भ में ना के रूल के साथ में टू या आईएनजी की फॉर्म में, मतलब आप लगा सकते हैं इसको। तो विभिन्न प्रकार के जो डाइवर्जन्स हैं आप उनको देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लगा रहे हैं। कि भाई सोहन मेरी सहायता लेता रहेगा, सोहन विल कीप ऑन टेकिंग माई हेल्प, ठीक है। प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो अगर ताहे वालों में प्रश्न होगा तो डूडज आगे लग जाएगा, ताथा वालों में प्रश्न होगा तो डिड आगे लग जाएगा। क्या वो मेरी सहायता लेता रहा, सो डिड ही रिमेन टेकिंग माई हेल्प, ऐसे बन जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या वो आपको बुलाता रहेगा, ठीक है, क्या वो आपको अपने घर बुलाता रहेगा, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। सो विल ही रिमेन कॉलिंग यू टू हिज हाउस, ऐसे, मतलब सेंस को समझिए। अब एडवांस इंग्लिश आ चुकी है, सारे टेंसेस को आपको याद रखना होगा, सारे एक्टिव पैसिव को आपको याद रखना होगा, एंड सभी मॉडल्स को आपको मन में रखना होगा। जब इन चीज़ों को आपको मन में रखना है तो उसके बाद में आप 17 से अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। पहले मैंने रूल नंबर 17 डाला है, फिर 18 उसमें ऐड कर दिया था। अब 19 की सेपरेट वीडियो बनाई है जो कि रिमेन का रूल है। रिमेन और रिमेंड और रिमेंड एंड रिमेंड, ठीक है, दो चीज़ मैंने यहाँ पर ली हैं। कीप ऑन और केप्ट ऑन, गो ऑन और वेंट ऑन, कंटिन्यू एंड कंटिन्यूड। जब पास्ट फॉर्म में लगाएंगे तो डिड, अगर डिड किसी प्रकार से आ जाता है तो आप उस समय सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। आपको पता होगा डिड इक्वल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा। डू डज के अंदर में भी फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस यस नहीं लगते हैं, क्योंकि डज में ऑलरेडी लग चुका होता है। ये सारी बातें यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक रिकॉल मैं दे रहा हूँ, क्योंकि अब आपको एडवांस इंग्लिश को यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है।
एडवांस इंग्लिश आपको अटका सकती है अगर आपको पीछे की प्रीवियस जो क्लासेस हैं अगर आपको वो याद नहीं हैं तो डेफिनेटली गाइज आप अटकने वाले हो। तो अगर आपको नहीं अटकना है तो पीछे की क्लासेस क्लियर करके, जो कि टेंसेस के हिसाब से मैंने स्टार्ट की हैं, आपको 12 टेंसेस मिलेंगे। उसके बाद में जो मेन थे मैंने वैसे वही फोकस किया था। उसके बाद में एक्टिव पैसिव मिलेंगे आपको, 8 एक्टिव पैसिव थे। उसके बाद में मोडाल्स की क्लासेस अभी थोड़ी सी रोकी हुई हैं मैंने, क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं। तो बच्चों के मतलब एडवांस इंग्लिश या स्पीकिंग कोर्स करने का जो बच्चों का मन होता है, इसीलिए तो मे बी जुलाई में अगर मुझे मौका मिला या फिर जून के एंड में अगर मुझे मौका मिला तो उनको भी बना दूंगा, डोंट वरी। तो फ़िलहाल आप समझिए, रिमेन, कीप ऑन, गो ऑन, कंटिन्यू। आपने रिमेन का रूल नंबर 19 सीखा कि भाई हम एक काम करते रहते हैं। जैसे कि आप सिंपल अपना एग्जांपल ले लीजिए कि आप सपोज़ आपका नाम हिमांशु है, कि जी हिमांशु पिताजी से पैसे लेता रहता है, हिमांशु पिताजी से पैसे लेता रहा, या हिमांशु पिताजी से पैसे लेता रहेगा। ठीक है, तो आप अपना सेंटेंस बना लीजिए। अपना देखिए क्रिएटिविटी दिखानी होगी गाइस हर चीज़ में, स्पेशली जब व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश, एकदम क्रिएटिविटी दिखानी ही होगी। बिकॉज विदाउट showing creativity you can't get anything by yourself. If you really want to have some position in your life, definitely leave everything, कॉपी पेस्ट भूल जाइए बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सर ने सिखाया और आपने बस वही कॉपी पेस्ट कर लिया, नो प्लीज़ डोंट। समझिए, टीचर एक गाइड होता है, मैं एक गाइड के रूप में हूँ, गाइड कर रहा हूँ आपको, गाइड कीजिए, उसको यूटिलाइज़ करना आपका काम है। हमने किसी को साइकिल चलाना सिखा दिया, सिखाने के बाद में वो साइकिलिंग कर रहा है, तो अगर वो साइकिलिंग अगर उसके रास्ते में पत्थर आ गया, वो सोचने लगे भाई गुरुजी ने तो नहीं बताया था कि पत्थर पे से निकालनी है, साइकिल के नहीं निकालनी है, तो वो अटक के वहीं रास्ते में खड़ा हो जाए, या उतरे और बड़ा, अगर पत्थर बड़ा है तो उस पे से साइकिल को हिम्मत करके और आगे ले करके चले जाए, पैदल चल करके निकल जाए वहाँ से। तो उसको अपनी एक सेंस यूज़ करनी होती है, ठीक है। डेफिनेटली जब हम मूवीज़ भी देखते हैं तो उसमें भी हमें ऐसे कुछ एग्जांपल्स मिल जाते हैं। दंगल मूवी के अंदर में आमिर खान जब फादर का रोल प्ले कर रहे थे तो वो बताते हैं, बेटी पप्पा नावेगा हर जगह बचाने। जब वो गिर जाती है, मतलब उसको गिराया जाता है, एक छोटी सी स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम में उसको धक्का पुश अप कर देते हैं उसके फादर, तो वो डूबने लग जाती है। तब बताते हैं उसको कि भाई हर जगह मैं नहीं आऊँगा बचाने के लिए। तो सेम वे हर जगह हर रूल समझाने के लिए शायद मैं अवेलेबल ना हूँ, शायद आपके पास इंटरनेट उस समय अवेलेबल ना हो, उस जिस समय आपको ज़रूरत पड़ रही हो रूल की उस समय कॉन्टैक्ट ना हो, तो कैसे करेंगे? तो आपको अभी से ये सीखना होगा। एज ए स्टूडेंट आप इस चीज़ को सीखिए, देन मूव ऑन। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।